दुनिया भर की एजेंसियां पल पल अपने आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बदल रही हैं, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वो है आपका मनी9, जो बिना किसी बदलाव और बिना किसी देरी के अपने तय समय पर आपके लिए फिर हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आपको बताऊंगा दिन भर की वो सभी बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं आपकी जेब और जिंदगी से। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर है देश के आम बजट से जुड़ी हुई। अगला बजट कैसा होगा, चलिए जानते हैं। ऊंची महंगाई और मंदी की आशंका के बीच भारत का अगला आम बजट खास रहने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगला आम बजट बहुत ही ध्यान से कुछ इस तरह बनाया जाएगा जिससे देश की वृद्धि की रफ्तार कायम रहे और महंगाई भी न बढ़े। फरवरी में पेश होने वाले बजट की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल का बजट बनाते समय यह देखना होगा कि सभी मौजूदा चुनौतियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि महामारी से उबरकर भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो गति पाई है वो अगले साल भी कायम कैसे रखी जाए। अगली खबर है एफडी से जुड़ी हुई। अगर आप एफडी पर पाना चाहते हैं ज्यादा ब्याज तो ये खबर आपके लिए ही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्राहकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज की दर 60 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.5% कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 8% ब्याज मिलेगा। बढ़ी हुई ब्याज दरें 10 अक्टूबर से प्रभाव में आ चुकी हैं। बैंक ने कहा कि उसने खुदरा एफडी पर ब्याज दर 6.9% से बढ़ाकर 7.5% कर दी है। बैंक ने दावा किया कि एफडी पर ब्याज में वृद्धि के साथ उद्योग में ये सबसे प्रतिस्पर्धी ब्याज दर हो गई है और इससे ग्राहकों को उनकी जमा पर अधिकतम रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर ब्याज आधा फीसदी बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। बैंक 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए से कम की जमा पर 7% सालाना ब्याज देना जारी रखेगा। सोना खरीदने वालों के लिए अब हमारी ये अगली खबर है। कीमतों में आज और गिरावट दर्ज की गई है। तीसरे दिन लगातार सोने की कीमतों में गिरावट आई है। इन 3 दिनों में सोना कुल 906 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। बुधवार को सोना 20 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 51,115 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और इससे पहले सोमवार को सोना 543 रुपए और मंगलवार को 343 रुपए टूटा था। सोने की तरह चांदी भी बुधवार को 473 रुपए के नुकसान से 58,169 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। 3 दिन में चांदी की कीमत करीब 3500 रुपए कम हो चुकी है। क्या आपका पुराना आधार भी 10 साल पुराना हो गया है? तो जानिए UIDAI का इस पर क्या कहना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अपडेट कराने का आग्रह किया है जिनका आधार 10 साल से अधिक पुराना हो गया है और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है। UIDAI ने कहा कि जानकारी अपडेट करने का काम ऑनलाइन या आधार केंद्रों पर जाकर दोनों तरह से किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करना अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसे अनिवार्य भी बनाया जा सकता है। आधार अपडेट कराने के लिए एक निश्चित यानी कि एक निर्धारित शुल्क भी देना होगा। और बुलेटिन की जो अगली खबर है वो थोड़ी चिंताजनक है। सितंबर में नौकरियों के लिए जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं उनमें गिरावट आई है। सितंबर में नौकरियों के लिए जारी होने वाले विज्ञापनों में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगस्त की तुलना में इसमें आंशिक बढ़त देखी गई। नौकरियों की सूचना देने वाली वेबसाइट monster.com की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है और इसके मुताबिक सितंबर 2021 की तुलना में बीते महीने में विभिन्न क्षेत्रों की नौकरियों के आवेदन में कमी आई है। खासकर मीडिया और मनोरंजन, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और पोत परिवहन क्षेत्रों में नौकरियों के आवेदन कम आमंत्रित किए गए हैं। मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स से यह भी पता चलता है कि सालाना आधार पर नई भर्ती करने में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। टेलीकॉम सेक्टर में अब शुरू होगी एक नई जंग। अंबानी के बाद अडानी भी मैदान में कूद गए हैं। गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ने टेलीकॉम सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस हासिल कर लिया है। इस लाइसेंस की मदद से कंपनी देश में हर तरह की दूरसंचार सेवाएं दे सकती है। अडानी समूह ने हाल में हुई नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदकर देश के दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि उस समय कंपनी ने यह कहा था कि वो इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल समूह के भीतर की कारोबारी गतिविधियों के लिए करेगी। कंपनी ने हाल ही में हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 20 सालों के लिए 212 करोड़ रुपए में 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदा था। और महंगाई को लेकर आज एक डरावनी तस्वीर सामने आई। सितंबर में मुद्रास्फीति और बढ़ गई है। तो
हुआ कुछ यूं है कि सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.41% हो गई है। अगस्त में ये 7% थी। खुदरा महंगाई दर बढ़ने का मतलब यह है कि अब सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं दूसरी ओर अगस्त महीने में देश का औद्योगिक उत्पादन 0.8% घटा है। एक साल पहले समान महीने में औद्योगिक उत्पादन 13% बढ़ा था। आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2022 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 0.7% सुकड़ गया। खनन उत्पादन में 3.9% की गिरावट आई। वहीं इस दौरान बिजली उत्पादन 1.4% बढ़ गया है। और भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर रोज नए नए अनुमान सामने आ रहे हैं। आईएमएफ ने रफ्तार घटने की आशंका जताई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। इसके पहले जुलाई में आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान जताया था। भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% रही है और आईएमएफ का यह ताजा अनुमान दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों की उम्मीद से कमजोर रहने और बाहरी मांग में भी कमी आने की ओर इशारा करता है। इसके पहले विश्व बैंक जैसी कई अन्य संस्थाएं भी भारत की वृद्धि के अनुमान में कटौती कर चुकी हैं। और अब खबर है घरों की बिक्री से जुड़ी हुई। ब्याज दरें बढ़ने पर भी डिमांड पर कोई असर घरों की बिक्री का नहीं पड़ा। देश के 7 शहरों में इस साल जनवरी सितंबर में अपार्टमेंट की बिक्री 1,61,604 यूनिट की रही। यह आंकड़ा पिछले 7 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। JLL इंडिया के अनुसार 2014 में अपार्टमेंट की वार्षिक बिक्री 1,65,791 यूनिट थी। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अपार्टमेंट की बिक्री घटकर 74,711 यूनिट रह गई थी। हालांकि 2021 से अपार्टमेंट की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और DHL ने लॉन्च किया दिवाली फेस्टिव ऑफर। रिटेल ग्राहकों को छूट मिलेगी। जी हां, दुनिया की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवा प्रदाता DHL एक्सप्रेस ने दिवाली फेस्टिव ऑफर लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस ऑफर के तहत लोग अब 2 किलो से ज्यादा के जो शिपमेंट हैं उन पर कम से कम 50% की छूट के साथ विदेशों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार और मिठाइयां भेज सकते हैं। DHL एक्सप्रेस 220 देशों को कवर करती है और डोर टू डोर शिपिंग एवं ट्रैकिंग ऑप्शंस के साथ ग्राहकों को भरोसेमंद सर्विस प्रदान करती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें, वो खबरें जिनका आपके ऊपर पड़ता है असर। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप तत्काल डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को, ताकि ऐसी जितनी भी खबरें हैं वो आप तक लगातार पहुंचती रहें। कल नई खबरों के साथ एक बार फिर होगी मुलाकात और आप बने रहें मनी9 के साथ। चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।